निर्गमन 40। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा करना देखना और उसमें साक्षित पद के संदूक को रखकर बीच वाले पद की ओट में करना और देखना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ और उस पर सजना है उसे सजावट देना। तब दीवार को भीतर ले जाकर उसके दीपटकों को जला देना और साक्षित पद के सुगंधित के बहिनों सोनों के वेदी को जो कुछ धूप के लिए और जिसे रखकर और निवास के द्वारा के पद को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वारा के महीनों सामने होमवेदी में को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखे, उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की करना को खड़ा करना और उस आंगन के द्वारा पर पद को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा और सब कुछ का अभिषेक करना और सारे निवास समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरे। और सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, वह तब वह परम पवित्र ठहरेगी। और पाए समेत हृदय का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना और कि वह मिले लिए याजक का काम करे और उसके पदों को ले जाकर अंगरखे पहनाकर और जिसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे और उसका अभिषेक उनकी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक कार्य का चिन्ह ठहरे। और मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। और दूसरे बरस के पहले महीनों के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और सारी कुर्सियां धर उसके खत्ते लगे के उन में बड़े डाले और उसके खंभों को खड़ा किया और जिसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओटने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने
मूसा को आज्ञा दी थी और जिस उसने साक्षीपत को ले कर संदूक में रख और संदूक में डंडों को लगो के सार उसके ऊपर प्रेक्षित के ढकने को धर कर दिया और उसने सुगंधित को निवास में पहुँचाया और बीच वाले पद को लटकावा के साक्षीपद के सुगंध को उसके उत्तर किए और जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने मिलाप वाले तंबू के निवास की उत्तर अलग पर बीच के पदों से बाहर मेज को लगवाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी याजक कर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास को अलग पर दीवार को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के मुख जल दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और जिसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पद के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने निवास के दूर पदों पेट को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वारा पर होम बलि और अन्य बलि को चढ़ा जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और जिसके मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हैदिक को रखकर उसके घोरे और उस लिखे जल डाल और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उस में अपने हाथ पांव धोए और जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और उसने निवास की चारों और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वारा के पद को लटका कर दिया जिस प्रकार यह मूसा ने सब काम को पूरा कर समान किया तब बदला मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान के भर गया और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहरा गया और जिस यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया इस प्रकार मूसा ने उस से प्रवेश ना कर सका और इज़राइलों की सारी मंडली यात्रा में ऐसा होता था कि जब वह
निवास के ऊपर ठहर जाता, तब के कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठा था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इज़राइलियों के घराने की सारी यात्रा के दिन को तो यहोवा का बदला निवास पर, और रात को उसी बादल के आगे आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। आमीन।